नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े बदलावों की जो भारत को एक नया आकार दे रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल ट्रेड रूट्स बदल रहे हैं और यहाँ तक कि पदार्थ का एक बिल्कुल नया रूप भी खोजा गया है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की, फिर भारत के कुछ घरेलू मुद्दों पर नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां कैसी चल रही हैं और आखिर में कुछ बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक खोजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं, है ना। दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसने हमारी सप्लाई चेन्स मतलब सामान लाने ले जाने के तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आइए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया के जो ट्रेड रूट्स हैं वो रातों रात बदल रहे हैं। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये दिखाता है कि बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है और इसका असर कितना गहरा हो सकता है। देखिए असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो व्यापार के रास्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। हाल ही में जो संकट हमने देखे जैसे स्वेज नहर का ब्लॉक होना या लाल सागर में जहाज़ों पर हमले, इनसे साफ पता चलता है कि कैसे एक छोटी सी घटना भी पूरे ग्लोबल ट्रेड को ठप कर सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? एक संभावित जवाब है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम IMEC भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई नया रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। एक ऐसा विकल्प जो हमारे व्यापार को ज्यादा सुरक्षित बना सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते क्या है? IMEC के जरिए भारत और यूरोप के बीच शिपिंग का टाइम 40% तक कम हो सकता है। सोचिए जरा, मतलब लगभग आधा टाइम बच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये तो हुई व्यापार के रास्तों की बात, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर के फाइनेंस सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब हम फिजिकल रास्तों से हटकर डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बदलाव को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC। अब ये है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये रुपए का ही एक डिजिटल रूप है, लेकिन इसे सीधे हमारा सेंट्रल बैंक यानी RBI जारी और कंट्रोल करता है। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल अपग्रेड नहीं है। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर एक नया फाइनेंशियल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद साफ है, इंटरनेशनल पेमेंट को तेज और सस्ता बनाना, और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है उसे कम करना। चलिए अब ग्लोबल स्टेज से थोड़ा हटकर अपने देश के अंदर की कुछ गंभीर सामाजिक चुनौतियों पर बात करते हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन पर हमारे सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना वाकई बहुत गंभीर है। देखिए, हायर एजुकेशन का विस्तार तो हुआ है, लेकिन इसके साथ ही स्टूडेंट्स पर तनाव बढ़ा है, दुखद मौतें हुई हैं और फैकल्टी की जगह भी खाली पड़ी हैं। ये कड़वी सच्चाई है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोर्ट ने कुछ बहुत ही साफ निर्देश दिए हैं, जैसे कि खाली पड़े सभी पदों को 4 महीने में भरा जाए, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप टाइम पर मिले, कैंपस में 24/7 मेडिकल सुविधाएं हों और किसी भी स्टूडेंट की मौत की खबर पुलिस को देना जरूरी हो। अब स्टूडेंट्स की ही तरह एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है बच्चों का। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसकी जड़ें गरीबी, जागरूकता की कमी और हमारे सिस्टम की खामियों में छुपी हैं। और देखिए, अजीब बात यह है कि हमारे संविधान में बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत मजबूत कानून है। आर्टिकल 23, 24, 21 ये सब उनकी सुरक्षा के लिए ही है। लेकिन दिक्कत कानूनों में नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने में है। जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। चलिए अब वापस इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ चलते हैं और भारत की एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखते हैं। ये है UAE के साथ हमारे गहरे होते रिश्ते, जो ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और ये पार्टनरशिप आप देखिए किसी एक दो चीज़ तक सीमित नहीं है। डिफेंस से लेकर एनर्जी, ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि न्यूक्लियर कोऑपरेशन तक, ये एक बहुत ही व्यापक और गहरा सहयोग है जो दोनों देशों के भविष्य के लिए अहम है। और इस रिश्ते की नींव सिर्फ सरकारें नहीं हैं, बल्कि लोग हैं। करीब 35 लाख भारतीय UAE में रहते हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। ये लोग दोनों देशों के बीच एक बहुत मजबूत पुल का काम करते हैं। और आखिर में चलिए फटाफट साइंस और कल्चर की दुनिया से कुछ बहुत ही दिलचस्प अपडेट्स पर एक नज़र डालते हैं।
जानते हैं, वैज्ञानिकों ने मैटर की एक बिल्कुल नई स्टेट की खोज की है, एक सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड। मतलब इसमें मेटल के कण एक ही समय में सॉलिड और लिक्विड दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ये खोज हमारी एनर्जी टेक्नोलॉजी में क्रांति ला सकती है, खासकर फ्यूल सेल्स और हाइड्रोजन गाड़ियों के लिए। और अब संस्कृति की बात करें तो ये है बागरुम्बा। इसे बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है। ये असम के बोडो समुदाय का एक बहुत ही खूबसूरत लोक नृत्य है। इसे महिलाएं वसंत के आने की खुशी में करती हैं और इसकी लयबद्ध गतियां तितलियों की उड़ान जैसी लगती हैं। और ये देखिए, भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी पहली ओपन सी केज फिशरी परियोजना शुरू की है। इसका मकसद खुले समुद्र में मछली पालन करना है, जिससे हमारे तटीय इलाकों पर दबाव कम होगा और लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। तो नए रास्ते, नया पैसा और यहाँ तक कि पदार्थ की नई अवस्थाएं, इन सब के साथ सवाल यही उठता है कि भारत अपने भविष्य को आखिर कैसे गढ़ रहा है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।